हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को, जिसको मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि 5 सीएम त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सीएम लंबी जो है एक जीवा PQ है। जीवा क्या है? PQ है। P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक दूसरे को T पर प्रतिच्छेद करती है। अभी मैं फिगर बना रहा हूं और इसको समझा रहा हूं, तो TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा क्या कह रहा है, फिगर में बना रहा हूं। यहां यह एक वृत्त है और इसका एक केंद्र है। कह रहा है कि एक इसकी जीवा है PQ और PQ के अंत बिंदु से यहां से और यहां से जो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, जो एक दूसरे को T पे कट कर रही है ना। इसकी लंबाई दी गई कितनी? तो 8 सेंटीमीटर ये लंबी है जीवा PQ। तो कह रहा है कि TP निकालो। ये वट क्या होगा? कुछ काम हम लोग कर लेंगे। यहां से ये O है, केंद्र इसका O है, तो क्या कीजिए, T से जो है O को मिला दीजिए। ये जो OT होगा ना बाबू, चूंकि इस जीवा के अंत बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं गई हैं उनकी कटान बिंदु से मिल रहा है, T से मिल रहा है, तो यह जो होगा, ये OT जो होगा इस PQ का लंब समद्विभाजक होगा, यानी इस पे 90 डिग्री का भी कोण बनाएगा और इसकी भुजा को 2 बराबर भागों में भी बांटेगा। तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबी है। तो यह हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और यह हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यह क्या है बाबू? यह है त्रिज्या, और त्रिज्या की लंबाई कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर, है ना। तो लिखेंगे क्या? देखिएगा, चूंकि OT PQ का लंब समद्विभाजक है, इसीलिए इसको मान लो R पे कट कर रहा है। PR प्लस बराबर RQ बराबर 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो कोण है PRO, एंगल PRO बराबर एंगल PRT, एंगल PRT कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यानी यहां पे यह दोनों तरफ 90 का कोण बन जाएगा, है ना। क्योंकि लंब होगा तो 90 बनेगा ही, और साथ में ये जो PQ है, PQ को भी 2 बराबर भागों में क्या करेगा? बांट देगा। तो देखिए, समकोण त्रिभुज PRO में, समकोण त्रिभुज PRO में यह जो है एक दूसरे पे लंब है, तो एक लंब और एक आधार मान लिया जाए, तो ये क्या होगा? PO जो होगा कर्ण होगा। हमको यदि RO निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यहां लिख सकते हैं हम RO स्क्वायर बराबर PO स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर लिखा जा सकता है। वैल्यू पुट कर दीजिए। 5 CM का स्क्वायर माइनस यह है 4 CM ना, 4 CM का स्क्वायर। 5 CM का स्क्वायर करेंगे तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 में से 16 जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका मान है बाबू? ये RO स्क्वायर का मान है। तो डिसिंप्लाई RO बराबर अंडर रूट 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 के लिए 3 बाहर निकलेगा और सेंटीमीटर स्क्वायर का CM, यानी RO का मान क्या निकल गया? RO का मान 3 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है? तो यहां RO हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब यहां देखिएगा बाबू, ये स्पर्श रेखा है TP और जो है त्रिज्या है। आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर जो है त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। ये पूरा कोण जो होगा वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। यहां देखिए 2 कोण दिखाई दे रहे होंगे आपको। एक तो ये वाला कोण है जो त्रिभुज TPR में है, और एक ये वाला कोण है जो RPO में है। दोनों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। यहां लिखेंगे कोण TPR प्लस कोण RPO
ओ बराबर 90 डिग्री। इसको क्या मान लिया जाए? 1 मान लिया जाए बाबू। दूसरा एक स्थिति और आपको दिखाई दे रहा होगा, देखेंगे आप। यहां देखिए इस त्रिभुज में TPR में ही देखिए यहां 90 है ना। जब यहां 90 है तो यह जो कोण है, ये जो अभी मैंने ये किया है, और प्लस यह कोण, दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। एक कोण ऑलरेडी 90 है, तो इन दोनों का कोण क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तथा मैं नीचे लिख देता हूं, कोण क्या है? PTR या RTP, एंगल RTP प्लस एंगल TPR बराबर 90 डिग्री। इसको 2 मान लो। 1 और 2 का RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा? सेम होगा। यहां मैं कर देता हूं समीकरण 1 तथा 2 से LHS एंगल TPR प्लस एंगल RPO बराबर एंगल RTP प्लस एंगल TPR। देखिए तो TPR इधर भी है और यहां भी है, सेम टू सेम कैंसिल हो गया। क्या आ गया? दिस इंप्लाई एंगल RPO बराबर एंगल RTP। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो? 3 मान लो। इसका कहां इस्तेमाल होगा अभी हम लोग देखेंगे कि आखिर ऐसा करने के क्या लाभ हमको मिलेगा, है ना। अब 2 त्रिभुज में आ जाइए आप। एक जो है ये वाला ट्रायंगल, ये जो दिख रहा है RTP, कौन सा? एक जो दिख रहा है RTP में आइए, और दूसरा जो है RPO में आइए। 2 ट्रायंगल है RTP RPO। लिखेंगे त्रिभुज RTP तथा त्रिभुज RPO में। इस दोनों त्रिभुज में हम देखते हैं। देखिएगा RTP, अभी मैंने बताया यहां पे ये RPO इस वाले ट्रायंगल का है। यहां पे ये, इसको मैं ऐसे क्रॉस से दिखा देता हूं, है ना। और RTP ये वाला है। तो सिंस एंगल RTP बराबर है एंगल RPO, कहां से? समीकरण 3 से। ये तो क्लियर हो गया। और इस दोनों ट्रायंगल में देखिए यह 90 डिग्री है इधर, फिर इधर भी 90 डिग्री है। तो एंगल PRT बराबर एंगल PRO बराबर 90 डिग्री। तो जब 2 त्रिभुज में 2 कोण आपस में बराबर हो तो ए समरूपता ऊपर में लग जाएगा। इसीलिए ए समरूपता उप प्रमेय से ये दोनों जो त्रिभुज हैं, कौन कौन से? RTP और RPO आपस में क्या होंगे? समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज RTP समरूप होगा त्रिभुज RPO। और जब दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे बाबू, तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। यहां मैं करता हूं, इसीलिए इसकी संगत भुजा RTP। तो TP लेंगे हम, क्योंकि TP निकालना है तो ऊपर वही लिख लेते हैं, TP बटा, जैसे ही हमने इसमें TP लिया, इसमें हमको लेना पड़ेगा PO। मैंने यहां PO ले लिया बराबर। अब यहां मैं त्रिभुज से इसलिए ले रहा हूं क्योंकि त्रिभुज का नामकरण मैंने जो है पूरे कॉमन भुजाओं के साथ किया है। देखिएगा RTP मैंने लिखा, RTP। आप जानते हैं कि R जो एंगल है दोनों में, यहां 90 है, यहां भी R है पहले। यह T पे, यह बीच, इस पे जो है ये कोण जो है RPO के बराबर है, RPO के बराबर है। देख रहे हैं ना, इसको मैंने बीच में रखा, इसमें जो है इसको बीच में रखा, ये RTP वाले में, और RPO वाले में इसको बीच में रखा।
तो मैं कॉमन जो है एंगल लेके चल रहा हूं, इसीलिए मैं यहां से ले रहा हूं, कॉमन भुजाओं को ले रहा हूं, यहां से अपने आप कॉमन भुजा हो जाएगी, टीपी लास्ट का दोनों, तो यहां पीओ है ना, बराबर उसके बाद से हम क्या लेंगे, आरपी। आरपी कहां है देखिए, आरपी। ये जो है आरटी नहीं लेंगे क्योंकि आरटी का मान हमें पता नहीं है, तो बराबर आरपी बटा, जैसे ही हमने यहां आर पी लिया बाबू, तो यहां लेना पड़ेगा आर ओ। आर ओ, अब मान रखिए या टीपी तो निकालना ही है, बटा पीओ। पीओ का मान देखिए, पीओ 5 सेंटीमीटर है ना, 5 सेंटीमीटर बराबर आरपी, तो आरपी कहां है बाबू, आरपी 4 सेंटीमीटर है, इस मान को मैंने रख दिया 4 सेंटीमीटर बटा आर ओ। आर ओ यही ना है बाबू, 3 सेंटीमीटर डिराइव किया है हम लोग, यहां देखिए ये है ना, तो 3 सेंटीमीटर। यह सीएम से सीएम कैंसिल हो जाएगा, इधर 5 सीएम भाग कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, गुणा करेगा, तो यहां हो जाएगा डिसिंपलाई टीपी बराबर 4 गुणे 5 सीएम बटा 3। तो 4 गुणे 5 सीएम का क्या मतलब हुआ, 4 पचे 20 बटा 3 सेंटीमीटर, और यही होगा आपका आंसर। कह रहे कि टीपी की लंबाई ज्ञात करो, है ना। तो आई होप आप समझ पाए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, ओके।